If you were manifesting love in your life, then my friend, the right time has come. आपके जीवन में अब वो इंसान आने जा रहा है। कोई है ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो अब तुम्हें सामने से आके कन्फेस करेगा उसकी ट्रू इमोशंस, उसके ट्रू लव इमोशंस तुम्हारे लिए। वो इंसान इतने टाइम तक तुम्हारे लिए जो अपने इमोशंस होल्ड करके बैठा था, न जाने किस लिए हेजिटेशन उस इंसान के अंदर इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ उसके पास होते हुए भी वो इंसान फिर भी पता नहीं क्यों स्टेप नहीं ले रहा था या ले रही थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। तो अगर तुम अपने लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर रहे थे तो अब वो टाइम आ गया है। जब भी इस वीडियो को देखोगे उसके विद इन 7 days उस इंसान का कन्फेशन तुम्हारी लाइफ में आना ही आना है। नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। कन्फेशन उस इंसान का आना ही आना है तुम्हारे पास, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। वो इवन खूब सारी तैयारियां भी कर रहा है तुम्हारे इस प्रपोजल के लिए। he is or she is going to confess in a very grand way। ग्रैंड में ये नहीं कह रही खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सीन, नो। मतलब वो इमोशनली भी ग्रैंड हो सकती है चीजें, क्योंकि ज्यादा इमोशंस की फीलिंग है। मतलब वो बहुत ओवरवेलमिंग आपके लिए होने वाला, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस आपके लिए होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो पे अगर आए हो, क्लेम करनी है इस रीडिंग को सो दैट आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए और अपने जीवन में उस प्यार को एक्सेप्ट करें जो अब आपकी लाइफ में आने जा रहा है। ये इंसान आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा। ये इंसान आपकी लाइफ में आपको लव का ट्रू मीनिंग भी सिखाएगा, आपको ट्रू लव क्या होता है उसको एहसास कराएगा। ठीक है, ये इंसान आपके लिए एक तरीके से सोल बडी आपका होने जा रहा है। आपको हमेशा ही रहता था ना कि पता नहीं मुझे अपनी लाइफ में एक वो सोलमेट जैसी वाली फीलिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे वो सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो इंसान आपके जीवन का एक सोलमेट होगा, एक सच्चा प्यार जिसके साथ आप, मैं तो ये कहूंगी कि इतने ट्रांसपेरेंट आप दोनों रहने वाले हो कि किसी के भी मन में एक दूसरे के लिए कोई द्वेष कलेश कुछ नहीं, जो होगा वो सीधा मुंह पे। और ऐसे ही रिलेशनशिप फ्लो ब्लूम कर पाते हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, ग्रोथ अट्रैक्ट करते हैं जिन रिलेशनशिप में बातें ट्रांसपेरेंट होती हैं। ना वो तुमसे कुछ छुपाएगा ना तुम उससे कुछ छुपाने वाले हो। मतलब वो इतना ब्लेस्ड रिलेशनशिप होने वाला है जिसमें आप दोनों एक बिल्कुल ही मैं तो ये कहूंगी बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहोगे। खूब ट्रैवल करोगे, अच्छे से ओढ़ोगे पहनोगे अच्छे से। आप यू विल बी द लाइक, जो होता है ना सोसाइटी का एक मोस्ट स्टाइलिश कपल, यू विल बी लाइक दैट इन एनी वेज। कुछ मे बी आप लोग दोनों का ह्यूमर बहुत अच्छा हो, मे बी आप दोनों का स्टाइल अच्छा हो, मे बी आप दोनों का वे ऑफ लाइफ लिविंग अच्छा हो, कुछ भी ऐसा पैटर्न आप दोनों की लाइफ में होगा जो आप दोनों को दूसरे लोगों से थोड़ा अलग रखेगा, जिसकी वजह से आप दोनों काफी हाईलाइटेड भी रहोगे सोसाइटी में। आप लोगों को लोग देख के आप सोचेंगे कि यार कपल हो तो ऐसा, वो वाली फीलिंग मुझे आप दोनों के लिए आ रही है। तो इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज दिस इज सच अ ब्यूटिफुल डिवाइन प्योर एनर्जी विच इज गोइंग टू बी मैनिफेस्ट इन योर लाइफ एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही आप इस वीडियो पे आते हैं। ठीक है, और लव किसी भी फॉर्म में आ सकता है। और लव जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपको 10 लोगों के बीच में ही प्रपोज करे। मे बी ये हो सकता है एक कैजुअल आपके पास कोई मैसेज आए और उसमें कुछ ऐसी बात लिखी हो जिसको पढ़ के आपको वो बहुत हार्ट टचिंग बात लगे। मे बी कुछ फॉरवर्ड मैसेज हो सकता है, बट आपको कहीं ना कहीं क्लिक होगा कि कुछ तो है इसके मन में चल रहा है। और ये डेफिनेटली आप उस चीज को एक साइन समझ लेना कि ये अब पर्सन आपको कन्फेस करने जा रहा है या जा रही है। तो आई होप ये जो मैसेज है आपकी स्माइल लाया होगा आपके फेस पे और आपको थोड़ा पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ को लेके। जिन लोगों की वो रिलेशनशिप जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन लोगों की रिलेशनशिप में भी प्यार, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था जो सिंगल है उनके लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है। इवन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, सालों हो गए आपकी शादी को, दिक्कतें आ रही थी या कोई वो एक स्पार्क खत्म हो गया था रिलेशनशिप में, एक वो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग सी थोड़ी सी नेग्लेक्ट हो रही थी, वो बॉन्डिंग बढ़ेगी, वो प्यार बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को चीजें अब शेयर करना शुरू करोगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के लिए
पहले से ज़्यादा अब डेडिकेटेड मुझे दिखाई दे रहे हो। लोगों के बीच में अब आप दोनों एक टॉपिक बनोगे कि इन दोनों को देखो, दे आर लाइक वेरी क्यूट लविंग बर्ड्स। उस तरीके की एनर्जी अब आपके आसपास आ रही है। जब भी इस वीडियो पे आएंगे उसके 7 दिन के अंदर ये चीज़ें आपके अंदर होने लगेंगी, आप मैनिफेस्ट करने लगोगे लव इन योर लाइफ। ठीक है, तो लव इज गोइंग टू बी इन एयर, लव इज गोइंग टू बी इन योर लाइफ, लव इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो इसको क्लेम जरूर करिएगा और नीचे अपने नाम के साथ कमेंट जरूर करें। अपने नाम के बाद लिखें लव इज कमिंग इन माई लाइफ, लव इज कमिंग इन माई लाइफ, लव इज कमिंग इन माई लाइफ। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशन, लव इज कमिंग इन योर लाइफ। और देखते हैं आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। कल भी, इवन कल की रीडिंग में भी, माय गुडनेस, आप लोगों के लिए कितनी बढ़िया यूनिवर्स ने ब्लेसिंग, मतलब यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच रहा है। दिस इज अप टू यू ओनली। आपको देखना है कि आप उस चीज के लिए रेडी हो कि नहीं हो। बट यूनिवर्स, इस टाइम यूनिवर्स इज लाइक इन मूड टू गिव यू एवरीथिंग यू वांट। बट वो आप उसको रिसीव करने की एनर्जी में होने चाहिए। आप होने चाहिए कि आपको तो वो इंसान भेजा जाएगा, पर आप उस चीज के लिए रेडी हो। क्या आप उस इंसान को एक्सेप्ट करोगे? क्या आपकी खुद की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है? अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए। देख लेना, कोई भी चीज आपके हाथ से अच्छी चीज नहीं छूट पाएगी। ग्रैटिट्यूड, सुबह शाम दिन रात जब भी मौका मिले ग्रैटिट्यूड जरूर करना है आपको। लिखना है उन चीजों को जो जिसके लिए आप भगवान को शुक्रिया अदा करोगे, उस इंसान को शुक्रिया अदा करोगे। ठीक है, तो जैसे आज मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ अपने एक फ्रेंड को जिसके साथ मेरी आज बात हुई और मेरी थोड़ी एनर्जी शिफ्ट हुई। तो इस तरह की एनर्जीज में जो शिफ्ट आता है वो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस की तरफ लेके जाता है। आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ड्रीम करने वाले नहीं, एक एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड भी बनते हो। देखते हैं और मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। माय गॉड, you are going to be a hot topic in your society or in your office or in your college, school, wherever you are. आप hot topic बनने जा रहे हो for anything you have। पैसा है उसके लिए, कपड़े हैं उसके लिए, स्टाइल है उसके लिए, कुछ एटीट्यूड कुछ डेवलप करने जा रहे हो जिसके लिए लोग आपकी सराहना करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मे बी आप कुछ लोगों को ऐसी गिफ्टिंग करो जो आपके गिफ्ट को लेके लोग बात करें कि यार ये चीज़ तो पहले हमने कभी नहीं सोची। क्योंकि किंग है, दान का भी एक तरीके से प्रतीक होता है। तो आप किसी को कुछ ऐसी शायद गिफ्ट दो, चीज़ ऐसी कोई चीज़ दो, कोई राय दो, कोई मटीरियलिस्टिक गिफ्ट दो जिसको लेके वो इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उसके मन में प्यारा है कि ये इंसान कितना अमेजिंग है, कितना क्रिएटिव है, कितना अलग है। ठीक है, आप साथ ही साथ कोई ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको साथ ही साथ आपकी ब्लेसिंग इम्प्रूव कर रही है। मे बी कोई पेट है, मे बी कोई नेचर की ऐसी चीज़ है जो आपके साथ अब आपको हेल्प करेगी आपको आगे लाइफ में किंग लाइक एनर्जी में रहने के लिए, एक उस एटीट्यूड में रहने के लिए जो आपके लिए इस टाइम ज़रूरी है, जो आपको अटमोस्ट ज़रूरी है इस टाइम पे अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में लोगों से अपने आप को एक अलग रुतबा दिखाने के लिए। जो एनर्जी, जो पैशन, जो ब्लेसिंग आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है और फिर हम उसके बाद एफर्मेशन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो ज़रूर किसी एक के साथ शेयर कीजिए, अदरवाइज आप अपने आप के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो दैट एनर्जी और डेवलप हो जाए आपके लिए और मुझे भी, चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको वीडियो को देखते हुए। ऑथेंटिक सेल्फ, बस आपको ये सब देखो, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आपकी लाइफ में वो एटीट्यूड, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो फैशन सेंस, वो पैसा, वो सब कुछ आ रहा है। आपको इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि आपको जो आप हो बस वैसे ही रहो। ठीक है, आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने अगर अपने आप को कुछ दिखावटी बनने की आपने कोशिश करी तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और वो चीज़ें आपके हाथ से स्लिप ऑन हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको अपने अगर आपको लगता है कि ना आप इस टाइम पे बहुत मीठा बोलते हो लेकिन आप धीरे धीरे लोगों की सच्चाइयाँ देख के या लोगों के चेहरे देख के आपके भी अगर बोली में अगर थोड़ी करवाहट आ गई है तो इन्फ्लुएंस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक नेचर जैसा है आपको वैसा ही रहना है, चाहे कोई कैसा भी कर रहा हो।
आपको जो यूनिवर्स ने नीचे बना के भेजा है, जैसा सोच दी है, जैसी वाणी दी है, उसी चीज के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। यही तो आपका टेस्ट है इस जीवन का। ठीक है, उसी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। और आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं किसी और की तरह बन जाऊं तो शायद मुझे कोई बेनिफिट हो। मैं आपको अपना बताती हूँ। जैसे अभी मेरे वीडियोस पे ना इंगेजमेंट बहुत हाई है, मतलब लिटरली बहुत हाई है। 12%, जो बेसिकली 10% तक भी बहुत अच्छा माना जाता है, बट मेरा 12% भी आ रहा है, जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बट स्टिल व्यूज आर नॉट कमिंग। मे बी यूट्यूब इज पुटिंग माई चैनल अंडर टेस्टिंग फेज। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मे बी लोग पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्यों मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो सडनली मुझे रियलाइज, फिर मैं थोड़ा इधर उधर देखने लग गई, आइडियाज़ देखने लग गई, मे बी मेरा कुछ तो गलत है जो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बट सडनली पता नहीं क्या एनर्जी शिफ्ट हुई, मुझे फील हुआ कि नहीं, आई शुड बी माई सेल्फ। आज नहीं तो कल यही चीजें हिट होंगी, आज नहीं तो यही यही चीजें कल उन करेक्ट लोगों तक पहुंचेगी जिनको ये चीजें जरूरी है। अगर आज सिर्फ 100 लोग ये आ रहे हैं, दैट डजंट मीन यू आर डूइंग अ बैड थिंग। कल वो ही 1000 होंगे, लाख होंगे, मिलियंस होंगे। लेकिन अभी यू, मतलब मैं अपने आप से आपको रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ, सो दैट आप समझ सको इस कार्ड का क्या मतलब है। अगर आप इस टाइम पे अपनी पर्सनालिटी के साथ वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हो जो आप चाहते हो, तो दैट डजंट मीन आप में कुछ कमी है। बस बी द वे यू आर। यूनिवर्स करेक्ट टाइम पे वो चीज आपको देगा। वो आपने सुना भी होगा कि जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो चीज है। तो बस आई होप आप इस चीज को समझ पाए। अपने आप के साथ आप मतलब गेम्स मत खेलो, अपने साथ जैसे हो वैसे ही रहो। चीजें अपने आप अलाइंड होंगी, चीजें अपने आप आपके झोली में आके गिरेंगी। आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना। अपने आप के साथ प्यार करें, अपने आप को वर्थ माने, अपनी वैल्यू को समझें। ये आपके लिए एक तरीके से ना जीवन का टेस्ट है कि आप अपनी वैल्यू कितनी समझते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में भी। मुझे तो यही समझ आया है। आई होप आप बताना मुझे आपको क्या लाइफ को लेके समझ आता है। मैं भी जानना चाहूंगी कि आपके थॉट्स में क्या चलती है लाइफ, आप कैसे देखते हो लाइफ को। ठीक है, आई रेडिएट पॉजिटिविटी एंड अट्रैक्ट गुड एनर्जी। दिस इज योर एफर्मेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई रेडिएट पॉजिटिविटी एंड अट्रैक्ट गुड एनर्जी। आई रेडिएट पॉजिटिविटी एंड अट्रैक्ट गुड एनर्जी। आई होप ये एफर्मेशन आपको हेल्प करेगी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में, गुड एनर्जीज को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करने में। हमेशा गुड वाइब्स में रहिए, आप देखना लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। मैं यही सीखी हूँ, चाहे अभी मेरा बहुत चीज़ें बहुत उथल पुथल चल रही हैं, बट स्टिल आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम एंड इन अ गुड एनर्जी। मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे साथ लोग कनेक्टेड हैं वो भी गुड एनर्जी में रहे। और हाँ, सबसे ज़्यादा मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे बहुत लो फील हो रहा होता है, सबसे पहला तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। सेकेंडली मैं साथ ही साथ एक पेपर पेन लेके बैठ जाती हूँ और उन हर चीज़ को लिखना शुरू कर देती हूँ जो मुझे अच्छा फील कराते हैं, जिन्होंने मुझे लाइफ में एक अच्छी वाइब दी है। चाहे वो लोग हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई थ्योरी हो, कोई लाइफ का कुछ ऐसी चीज़ हो जो शायद अलग ही लेवल पे मुझे एक कामनेस देती है। तो इसी तरह की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं वो आपको हील करती हैं, आपको ग्राउंडेड रखती हैं, आपको रियलिटी के साथ जोड़ के रखती हैं, आपको डिफिकल्ट टाइम में आपको आपका बेस स्ट्रांग रखती है। आपकी एक होता है जब हम घर बनाते हैं तो नींव अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप एक स्ट्रांग बिल्डिंग नहीं अचीव कर पाओगे। जैसे ही कोई अर्थक्वेक बड़ा लेवल पे अर्थक्वेक आया और आपका घर ढह हो जाएगा। तो वही लाइफ में आपको बार बार अपनी ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, अपनी नींव को स्ट्रांग रखना पड़ता है, अपने आप को हील करना पड़ता है। आप मेडिटेट करो, म्यूजिक सुनो, डांसिंग करो, एक्सरसाइज करो, जो अच्छा लगता है वो करो, राइटिंग करो, पेपर पे लिख के। जब भी मेट में था सीन कि अपना नाम लिखो उस बंदी का और जला दो, वो कोई मजाक नहीं था, वो सच में आपको हील करता है। आप बस पेपर लो, वो चीजों को लिखो जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं और जला दो। ये आपको सच में ये चीज इतनी हील करेगी ना, आपको अभी लग रहा होगा कि अरे ये सब फन है, नहीं। दिस इज अ रियल टेक्निक टू हील योर सेल्फ, टू काम डाउन योर सेल्फ, टू रिलीज द नेगेटिव इमोशंस। चलिए, आज बहुत ज्यादा बातें हो गई लास्ट में। मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री।